गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। जैसे कि देखिए मैंने कल बात की थी आपसे कि अगर थोड़ी बहुत देखिए गिरावट हमको देखने को मिलती है तो हमको नीचे की साइड देखिए 22,600 22,700 के समथिंग देखिए एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। वहाँ से एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है, जो रिकवरी देखिए आपके लिए 23,460 तक जा सकती है। जो कल की वीडियो में मैंने आपसे बात की थी, आप वीडियो भी पूरा देख लीजिए। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस जगह देखिए निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट को समझ लेंगे, एफआईएस और डीआईएस के डेटा को समझेंगे और समझेंगे कि जो डेट कल दी गई थी, कल बोला गया था कि हम देखिए ट्रम्प के ऊपर काफ़ी बड़ा एक्शन करेंगे मीडिया के सामने। कुछ तो देखिए 1 घंटा 60 मिनट या 1 घंटे देखिए 50 मिनट तक देखिए इनकी पूरी प्रेस के सामने बात होते रही, मीडिया के सामने बात होती रही, लेकिन कुछ निकल के नहीं आया। वही पुरानी बातें निकल के आई। अब इन्होंने कल बोला था कि हम इसके ऊपर 24 घंटे बाद बात और करेंगे। ठीक है, 24 घंटे बाद हम ईरान से इस जगह बात करेंगे, डील करेंगे, पता नहीं क्या क्या बोला। और अब जो 24 घंटे हैं वो आज की रात है। आज फिर से वही चीज़ चलेगी जो बाज़ार के अंदर कल चलते हुए दिखाई देती कि बड़ा गैप अप होगा या बड़ा गैप डाउन होगा। ठीक है, इसको समझेंगे। लेकिन कल के दिन इंडिया के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि देखिए आरबीआई की देखिए एमपीसी की देखिए मीटिंग है, ये भी देखिए इम्पॉर्टेंट कल के लिए रहेगा। तो अब इन सब के बीच में मार्केट के चार्ट पे किस तरीके के इम्पैक्ट दिखाई देगा वो बात करेंगे। देखिए हमने कल क्या बोला था उसको समझ लेंगे। और देखिए अगर आप मेरा देखिए नेक्स्ट मंथ का पीएनएल देख सकते हो, वेरीफाई पीएनएल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, जिससे आपको पता चले आप जिसकी वीडियो देख रहे हो उसका पीएनएल कैसा है। और साथ ही साथ में अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है हमारे लिंक से, तो उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमको देखिए आज के दिन क्या क्या देखने को मिला। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि बाजार में पहले हमको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, क्योंकि देखिए उसमें रीजन कुछ नहीं निकल के आया था। जो कल मीडिया के सामने बात की थी वही पुरानी बातें की थी। तो हमको देखिए सपोर्ट मिला ऑलमोस्ट देखिए इस जगह 22,720 के समथिंग सपोर्ट मिला। और इस सपोर्ट से देखिए मार्केट में हमको फिर से एक रिकवरी देखने को मिली। और आज देखिए अगर मैं बात करूँ ना तो आज रिकवरी के साथ साथ एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली। बाजार जितने दिनों से लगातार नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा था, एक शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली बाजार के अंदर, और 23,000 के ऊपर हमने क्लोजिंग कर दिया। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर हम इस प्राइस तक जाने की कोशिश करेंगे जो कि 23,400 के समथिंग। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बाजार देखिए कल अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो ज़्यादा चांस फिर सेलिंग के, क्योंकि आज जो बाजार हमको देखिए तेज़ी दिखाता हुआ दिखाई दिया, वो इसलिए दिखाता हुआ दिखाई दिया कि कुछ पॉजिटिव आ सकता है। अगर पॉजिटिव नहीं आता तो फिर हम तेज़ी से नीचे की साइड भी जाते हुए दिखाई देंगे। और जितना भी देखिए आज जो तेज़ी है ये सारा तेज़ी देखिए फिसलते हुए दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो देखिए अगर नेगेटिव आता है तो फिर 22,600 22,550 ये हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको कवर करना चाहूँगा कि 2 तारीख से देखिए जब हमने तेज़ी दिखाना चालू की, फिर 6 तारीख को भी देखिए जब हमने देखिए तेज़ी दिखाना चालू की, और फिर आज की भी जो हमको तेज़ी देखने वाली, इन 3 दिनों के में एक भी हमको गैप नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। और इसके बीच में अगर आप मैं इस जगह बात कहूँ तो बैंक निफ्टी ठीक था। बैंक निफ्टी में आज के दिन सेलिंग नहीं देखने वाली जो हमको कल प्रेशर देखने वाला था। और साथ ही साथ में आज की तेज़ी में अगर मैं रिलायंस का भी हाथ बोलूँ तो अच्छी बात है। अब आप बोलोगे रिलायंस क्यों, रिलायंस तो चला ही नहीं है, लेकिन रिलायंस गिरा भी नहीं है, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कल जो रिलायंस में हमको सेलिंग देखने वाला था उससे देखिए निफ्टी और ज़्यादा तेज हो सकता था, लेकिन निफ्टी की तेज़ी कहीं ना कहीं देखिए दबती हुई दिखाई दी। लेकिन आज रिलायंस न्यूट्रल रहा, जिसकी वजह से देखिए निफ्टी की तेज़ी हमको देखने वाली बैंक निफ्टी से ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं निफ्टी को। अगर मैं आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे चार्ट में लगा देता हूँ, और इस चार्ट को देखिए हम सीधे 30 मिनट के चार्ट पे देखना चाहेंगे। अब 30 मिनट के चार्ट पे देखिए आपको क्या दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे देखिए एक ट्रेल लाइन ऊपर के लेवल से लगाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इस ट्रेल लाइन का आपको एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बोला था कि हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, लेकिन वो ब्रेकआउट के लेवल कहाँ तक हो सकते हैं तो वो हमको दिखाई देगा इस वाले जोन तक। ये हमारा जो प्रीवियस हाई था
इस वाले जोन तक हम अपने इसमें रजिस्टेंस ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको कल भी बोला था 23,460। अब यहाँ तक क्यों, देखिए अगर आप देखो तो इसके बीच में देखिए हमको एक गैप दिखाई दे रहा है, ये वाला गैप, जो कि देखिए 23,250 23,260 के समथिंग का हमारे लिए एक गैप था। इस गैप तक देखिए बाजार आपको कल के दिन जा सकता है और एक बार हम यहाँ तक टच करते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिर ये वाला जो लेवल रहेगा ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 23,400 23,450 के समथिंग का लेवल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन आप देखिए, आज के दिन देखिए ज़्यादातर जो सेलर थे वो ही टेरफ होते हुए दिखाई दिए। एक बार अगर आप पुट का प्रीमियम देखोगे तो काफ़ी तेज़ी से गलता हुआ दिखाई दिया। जब मार्केट ओपन हुआ था मॉर्निंग में तो देखिए पुट के प्रीमियम तो बढ़े थे 9.15 पे, लेकिन जैसे ही देखिए 9.15 के बाद अगर आप देखो 9.18 9.19 9.20 यानी 5-6 मिनट के अंदर काफ़ी तेज़ी से गलते हुए दिखाई दिए। तो वहाँ पे हमको दिखाई दे रहा था कि जितने भी शॉर्ट थे वो यहाँ पे देखिए कवर होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इनके बीच में अभी भी जो एक नेगेटिव चीज़ है हमारे बीच में, वो है FIS की बिकवाली। FIS की बिकवाली नहीं रुक रही है। जैसे देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी बयानबाजी नहीं रुक रही है, वैसे ही देखिए FIS की बिकवाली नहीं रुक रही है। क्योंकि अगर आप FIS का इस जगह देखोगे तो 8,160 करोड़ के समथिंग का देखिए बिकवाली की थी, जिसमें DIS ने खरीदारी की थी 8,080 करोड़ के समथिंग की। लेकिन F&O के डेटा को जब हम देखते हैं तो F&O के डेटा में हमको दिखाई देगा इस जगह, जो कि देखिए F&O के डेटा में फ्यूचर में आपको इस जगह देखिए हल्की फुल्की बिकवाली दिखाई दे रही है, लेकिन ऑप्शन के अंदर भी देखिए यहाँ पे खरीदारी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर मैं इस जगह बात करूँ तो अमेरिका के फ्यूचर एक बार देख लेते हैं, अमेरिका में चलता हुआ क्या दिखाई दिया। तो सबसे पहली एक पॉजिटिव चीज़ हमारे लिए फिर से इस जगह देखने वाली कि जो इंडिया बिक्स है वो गिरता हुआ दिखाई दिया। देखिए ज़्यादातर कंडीशन में जब तेज़ी हमको दिखाई देती है तो इंडिया बिक्स गिरता हुआ दिखाई देता है। इंडिया बिक्स गिरने का मतलब ये होता है कि बाज़ार में वॉलिडिटी कम होने वाली है, डर का माहौल कम है, इसलिए इंडिया बिक्स गिर गया। लेकिन क्या जो इंडिया बिक्स गिरा है उसके वजह से और तेज़ी हमको हो सकती है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए अगर आज रात अगर ट्रम्प देखिए मीडिया के सामने आके कुछ नेगेटिव नहीं बोलते हैं, कुछ पॉजिटिव बोलते हैं, युद्ध को लेके कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के आती है, बस नेगेटिव नहीं आती है, तो हम एक बार अपने हाई को और टच कर सकते हैं। आज के दिन देखिए निफ्टी में इस जगह देखिए 155 पॉइंट की तेज़ी देखने वाली है, सेंसेक्स में देखिए 500 पॉइंट की और बैंक निफ्टी में देखिए 100 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने वाली। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बैंक निफ्टी देखिए कल के दिन भी ज़्यादा नहीं चला था, आज के दिन भी देखिए इस जगह कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दिया, और कल के दिन ज़्यादा चला था, आज के दिन कहीं ना कहीं देखिए निफ्टी से कम ज़्यादा चलता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ मैंने आपको बताई, लेकिन हम जैसे ही देखिए इसके 1 डे के चार्ट को देखते हैं तो 1 डे के चार्ट पे देखिए क्या दिखाई देता है। 1 डे के चार्ट को मैं इस जगह जूम कर देता हूँ सबसे पहले आपको, जिससे एक एक चीज़ आपके लिए काफ़ी आसानी से इस जगह समझ में। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, लगातार अगर आप देखोगे तो हमको 4 दिनों से इस जगह तेज़ी दिखाई दे रही है बाज़ार के अंदर। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे आप कहोगे कि ये वाला कैंडल तो देखिए आपको नेगेटिव है, तो बिल्कुल देखिए नेगेटिव है, लेकिन इसके बाद देखिए जो कैंडल आपका बना था ये वाला, जो हम देखिए नीचे की साइड हमने टच किया था, जो कि हमारा था इस जगह देखिए 22,200 के समथिंग। फिर उसके बाद देखिए ये एक बड़ा हैमर टाइप की देखिए कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद देखिए आज के दिन भी देखिए अगर आप कैंडल यानी अगर आप 3 दिन से कैंडल को देखो ना, हर कैंडल अपने लो को ब्रेक कर रहा है। इस वाली कैंडल ने भी देखिए इसके लो को ब्रेक किया था, आज को भी अगर आप देखो तो अपने लो के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया, ये भी देखोगे तो नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए कि अब हमारे लिए ऊपर रजिस्टेंस है 23,200 का। ठीक है, 23,200 का रजिस्टेंस है, और इसके अगर ब्रेक होता है तो फिर हमारे लिए जे वाला जो पॉइंट निकल के आता है, जो रजिस्टेंस पॉइंट है। देखिए मार्केट को आपको ऐसा समझना चाहिए कि बाज़ार में चार्ट पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं। देखिए एक होता है चार्ट इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का मैं आपको 3 दिनों से लगातार समझा रहा हूँ। एक चार्ट होता है आपका इस तरीके का, ठीक है। अब ये वाला जो चार्ट है ये इस चार्ट में कब कन्वर्ट होता है, ये इस चार्ट में जब कन्वर्ट होता है जब इसका जो लास्ट वाला हाई होता है और जो लास्ट वाला जो लो होता है ये अपने इस हाई को ब्रेक कर देता है इस तरीके से। ठीक है, यानी इस वाले हाई को इस तरीके से ब्रेक कर देता है, और ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस पॉइंट होता है ये आपके लिए सपोर्ट का काम करना चालू हो जाता है। जब अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो आपका
रेजिस्टेंस है, अगर बाजार देखें यहाँ पे एक और कैंडल बना देता है तो हम इस वाले चार्ट पैटर्न के आसपास पहुँच, इसी कंडीशन को देख के मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कल दो एक बड़े इवेंट है। सबसे देखिए फिर से अगेन इस जगह अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से देखिए मीडिया के सामने आएंगे, बयान बोलेंगे या ट्वीट करेंगे, इसमें से एक चीज़ देखने बोलेगी। कल इस जगह देखिए आरबीआई की मीटिंग है, उसमें क्या निकल के आता है, किस तरीके से पॉजिटिव चीज़ें निकल के आती है, ये हमको देखने को मिलेगा। तो ऊपर की साइड देखिए हमारे लिए रेजिस्टेंस है जो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको ऑप्शन चेन अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन में भी जैसे कि मैंने आपको कल भी बात की थी कि आपका नीचे की साइड सपोर्ट हमको देखने को मिलेगा 22,700 से लेके 22,600 के समथिंग, और बिल्कुल आपको देखिए 22,720 के आसपास हमको सपोर्ट देखने को मिला, वहाँ से बाजार चलता भी हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि हम देखिए अभी इस जगह कहीं पे क्लोजिंग की है जो कि 23,100 के समथिंग, ठीक है। ये वाला हमारे लिए देखिए यहाँ पे क्लोजिंग का प्राइस दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर जैसे कि हम देखिए यहाँ पे 23,100 के लेवल को देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये वाला प्राइस जो कि 20 OI डेटा दिखाई देगा 22,200 के लेवल पे, 20,000 के आसपास का OI डेटा है और 5,000 के आसपास की चेंजिंग है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुई है, लेकिन हम जैसे ही इसके नीचे आते हैं तो हमको सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिल जाता है अब 23,000 का। मतलब देखिए जैसे ही हमने 23,000 के लेवल को ब्रेक किया तो ये वाला जो लेवल है हमारे लिए क्या बन गया, सपोर्ट का लेवल। जैसे कि मैंने आपको समझाया ना पहले की वीडियो में कि जो हमारा देखिए रेजिस्टेंस होता है वो आने वाला सपोर्ट हो जाता है, जो सपोर्ट होता है आने वाला रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस को हम माइनस पॉइंट कहते हैं, सपोर्ट को प्लस पॉइंट कहते हैं, सपोर्ट को प्लस पॉइंट कहते हैं, रेजिस्टेंस को माइनस पॉइंट कहते हैं। बस आप इतनी सी चीज़ समझ गए ना, ट्रेडिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, मतलब एक पार्ट तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा इंट्राडे बेसिस पे, जब तक इसके ऊपर है हम सेव है। अब इसके नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे लिए 22,900 का भी एक सपोर्ट है। अगर इसके नीचे हम ओपन हो जाते हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें निकल के आती हैं, नीचे ओपन हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में 22,900 और आपका 22,800 का लेवल जो हमारे लिए रहेगा ये इस जगह सपोर्ट का काम करेगा। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि नेगेटिव मूवमेंट में कैसे देगा ये सपोर्ट का। तो हम फिर से देखिए चार्ट पे आ जाते हैं, इस वाले चार्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा। ये मैंने आपके लिए देखिए चार्ट लगाया। अब यहाँ पे आप समझिए कि बाज़ार में कुछ नेगेटिव आया तो आज का देखिए जो लो था ना, यहाँ पे ये लो है और यहाँ से जो बायर देखिए पूरा कंटिन्यू करना चालू की, तो ये वाले जो बायर हैं ये प्रॉफिटेबल बैठे होंगे, ठीक है। कल के दिन मार्केट ने थोड़ा बॉन्डिंग दिया था, फिर इस जगह कंसोलिडेट किया था, तो यहाँ तक तो बायर देखिए सेफ थे, ये वाले बायर भी देखिए इसमें सेफ थे, ठीक है। फिर बाज़ार फिर से ऊपर जाना चालू हुआ, इसका 50% देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी वही चीज़ें चलते हुए दिखाई, ये रेजिस्टेंस है और ये आने वाला क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये क्या है, माइनस पॉइंट है, ये आपका प्लस पॉइंट है, यहाँ से ये बाज़ार निकल गया। अब इसमें अगर आप देखो तो ये वाला हाई है अब हमारा, तो इसके आसपास हमारे लिए कौन सा लेवल आ गया, ये वाला आ गया है जो कि 23,000 का साइकोलॉजी नंबर, ऑप्शन चेन में भी वही नंबर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव आ जाता है, बाजार नीचे ही ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकते हैं जो कि 22,800 के समथिंग दिखाई दे रहा है। और प्रीवियस में भी अगर आप देखो तो यही सपोर्ट था जिसमें हम नीचे की साइड ओपन हुए थे, फिर यहाँ से हमने तेज़ी दिखाना चालू की थी। तो प्रीवियस भी जब हम चार्ट देखते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें हमारे लिए सामने निकल के आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी को एक बार समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए ऊपर एक साइकोलॉजी नंबर है, जैसे हमारे लिए आज का साइकोलॉजी नंबर था वैसे ही बैंक निफ्टी के लिए 53,000 का। अगर ये 53,000 को ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो फिर हम इस वाली रेंज के अंदर काम करना चालू कर देंगे 53,400 के आसपास। नीचे हमारे लिए सपोर्ट रहेगा 52,000, ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। कल भी मैंने आपको शायद यही सपोर्ट के बारे में बात की थी कि अगर बाज़ार नीचे की साइड आता है तो हमको देखिए 52,000, 51,800 ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ठीक है, बैंक निफ्टी देखिए बस गिरना नहीं चाहिए, सिंपल बात। अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग देखिए मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा बाजार देखिए एक कंटिन्यू मूव दिया, ठीक है, फिर रीटेस्ट किया और इस तरीके से देखिए यहाँ पे घूम गए। तो हमारे लिए अब ये वाला जो लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। हल्का फुल्का नीचे की साइड अगर ये ओपन हो भी रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो ये इस तरीके से मूव करेगा
और हम इस वाले गैप को, ये वाला जो गैप है ना, ये कि हमारे लिए यहाँ पे इस वाले गैप को हम कहीं ना कहीं फिल करने की बाज़ार में कोशिश कर सकते हैं। बाकी बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँ, 1 डे का चार्ट हम देख लेते हैं। जगह 1 डे के चार्ट पे आ जाते हैं और 1 डे का चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, 1 डे के चार्ट को अगर आप बैंक निफ्टी के देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक क्लियर, देखिए क्लियर, हमने कल के जो कैंडल है, ये कल वाला जो कैंडल था, इस कैंडल के ऊपर देखिए हमने इम्पोर्टेंट क्लोजिंग कर दिया। अब ये अपने हाई को ब्रेक करता तो हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए आज की वीडियो का लाइव एम हम रखते हैं 200 लाइक होगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको इस जगह ला के बता देता हूँ कि बाज़ार में किस तरीके से चीज़ें चलते हुए दिखाई दे रही है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल से हमारे साथ डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे बिल्कुल लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।